शाम का वक्त हो चुका था। क्लासेस भी खत्म हो चुके थे। कॉलेज कैंपस धीरे धीरे खाली हो रहा था। वही साहिल अब भी किसी काम में उलझा था। दरअसल वो आहन के बारे में सब पता लगाने में जुटा हुआ था। काफी देर की मेहनत के बाद उसे आखिरकार वो सच पता चला जिसने उसे भी कुछ देर के लिए चौंका दिया। समायरा असल में आहन की बहन थी। ये राज जानकर साहिल के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता छा गई। उसने बिना देर किए ईशान को मैसेज कर सब कुछ बता दिया। जब ईशान ने ये खबर सुनी तो वो पल भर को सन रह गया। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलक रही थी, मानो अचानक किसी ने सारे टुकड़े जोड़कर पूरी तस्वीर उसके सामने रख दी हो। अब उसे सारा मामला समझ आने लगा था। इधर यश और उसके सारे दोस्त भी क्लास से बाहर निकल रहे थे। सबके चेहरों पर हल्की हल्की थकान थी, लेकिन मजाक और हंसी ठिठोली का सिलसिला अब भी चालू था। तभी ईशान भी वहां आ गया। यश की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसका दिल एकदम से धड़कने लगा। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया और सीधे ईशान की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यश के बढ़ते कदम अचानक थम गए, क्योंकि ईशान ने उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसे पूरी तरह इग्नोर कर वहां से बिना एक शब्द कहे चला गया। ईशान का ये बर्ताव देख सबको बहुत अजीब लगा। दोस्तों ने एक दूसरे को देखा जैसे कोई अनकही बात समझने की कोशिश कर रहे हों। वही यश का दिल एकदम से भारी हो गया। उसे ना जाने क्यों अंदर ही अंदर यकीन हो गया था कि शायद ईशान को सब पता चल चुका है। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर हल्की उदासी आ गई। लेकिन अभी उसकी ट्रेनिंग का टाइम था, इसलिए उसने गहरी सांस लेकर खुद को संभाला और सोचा कि ईशान से बाद में बात करेगा। वो मन ही मन खुद को दिलासा देकर ग्राउंड की ओर बढ़ गया। दूसरी तरफ मेहिका का भी क्लास खत्म हो चुका था। सीढ़ियों से उतरते वक्त उसके कदम कुछ थके थके से लग रहे थे। उसकी आंखों में अब भी आहन से जुड़ी चोट साफ झलक रही थी। जैसे ही वो बाहर आए, उसने देखा कि आयुष पहले से वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, मानो उसे अपनी जीत पर नाज हो। आज वो बहुत खुश था, और होता भी क्यों नहीं। उसका लगाया हुआ आग असर कर चुका था। आहन और मेहिका अलग हो चुके थे। उसकी नज़र में यही सबसे बड़ी जीत थी। जैसे ही मेहिका की नज़र आयुष पर पड़ी, उसने बिना कुछ कहे अपना सर झुका लिया और आगे बढ़ने लगी। लेकिन आयुष ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी आवाज़ में मिठास थी, पर इरादे कुछ और। अब तो तुम्हारी जिंदगी में आहन भी नहीं है, उसने गहरी सांस भरते हुए कहा। तो क्या अब तुम मुझे एक चांस दोगी? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके शब्द सुनकर मेहिका ने अपना हाथ झटके से छुड़ाया। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसने दृढ़ आवाज में कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और ये कहकर जाने लगी। आयुष का चेहरा पल भर में तमतमा गया। उसका गुस्सा उसकी आंखों से साफ झलकने लगा। चिढ़ते हुए उसने ऊंची आवाज में कहा, उस आहन में ऐसा क्या था जो मुझ में नहीं है? उसके धोखा देने के बाद भी तुम। इतना कहकर वो रुक गया, लेकिन उसकी आंखों की जलन और कड़वाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। मेहिका ने पलटकर उसे एक नज़र भी नहीं देखा और चुपचाप आगे बढ़ गई। उसकी खामोशी ही उसका जवाब थी। ये देख आयुष का गुस्सा और भड़क गया। उसने मेहिका का हाथ दोबारा कसकर पकड़ लिया और जबरदस्ती उसे नीचे खींचने लगा। मेहिका ने पूरी ताकत से अपना हाथ छुड़ाया और गुस्से में उसे जोर का थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज गूंज उठी और आयुष वहीं सन खड़ा रह गया। मेहिका की आंखों से आंसू छलक रहे थे, लेकिन उसकी आवाज में ठहराव और हिम्मत थी। बस यही वजह है आहन से प्यार करने का। ये कहते ही वो गुस्से और दर्द से भरी हुई वहां से चली गई। आयुष वहीं खड़ा अपने हाथ की मुट्ठी भींचे उसके जाते हुए कदमों को देखता रहा। उसका गुस्सा उबाल पर था और वो उसके पीछे जाने ही वाला था कि तभी उसकी नज़र बाइक पर खड़े ईशान पर पड़ी। ईशान सब देख रहा था। आयुष ने उसे देखा और पल भर में वहां से निकल गया। मेहिका का ध्यान भी अब अपने भाई पर गया। वो तुरंत उसके पास आए और सवाल करने लगी कि वो यहाँ क्यों आया है। ईशान ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्यों, मैं अपनी बहन को लेने नहीं आ सकता क्या? मेहिका का चेहरा थोड़ी देर के लिए नर्म पड़ गया। उसने हल्की मुस्कान दी और चुपचाप अपने भाई के पीछे जाकर बैठ गई। ईशान ने बाइक स्टार्ट की और दोनों वहां से निकल गए। दूसरी तरफ ग्राउंड में आज का माहौल कुछ अलग ही था। यश की नजरें मैदान पर थीं, लेकिन दिल कहीं और उलझा हुआ था। तभी उसने देखा कि विद्युत आज अनोखे अंदाज में उससे अच्छे से बात कर रहा है। ये देख यश थोड़ा हैरान जरूर हुआ, पर दिल ही दिल में उसे अच्छा भी लगा। कारण चाहे जो भी हो, लेकिन कम से कम उस तनाव में थोड़ी राहत तो मिली। उधर अमन का ध्यान तो सिर्फ साहिल पर ही टिका था। लेकिन साहिल, वो तो किसी और ही दुनिया में खोया था।
वो दूर बैठा नैना के साथ हंस हंस कर बातें कर रहा था। नैना, जो असल में विद्युत से मिलने आई थी, साहिल से यूं बातें करते वक्त बहुत ही सहज लग रही थी। साहिल ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, तुम अभी तक कॉलेज में क्यों रुकी हो? नैना ने भी उसी अंदाज में पलटकर वही सवाल पूछ दिया। साहिल मुस्कुराते हुए झुककर बोला, अपने जान के लिए। नैना भी उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, मैं भी यहाँ अपने जान के लिए ही रुकी हूँ। ये नजदीकियां देखकर विद्युत का खून खौल उठा। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा झलक रहा था। उसने अचानक ट्रेनिंग बीच में ही रोक दी और सबको जाने के लिए कह दिया। सबने बिना सवाल किए उसकी बात मान ली और धीरे धीरे वहां से निकल गए। बस अमन को छोड़कर यश अब ईशान के कैफे जाने के लिए निकल चुका था। साहिल ने देखा कि अमन अब भी मैदान में अकेला प्रैक्टिस कर रहा है। वो मुस्कुराते हुए उसके पास गया और प्यार से बोला, क्यूटी पाई, मुझे रोज रोज ऐसे तड़पाना बंद करो और चलो मेरे साथ। अमन ने चिढ़कर बॉल को इतनी ताकत से मारा कि वो सीधे साहिल के प्राइवेट एरिया के पास लगी। मासूम सी आवाज में बोला, उप्स, सॉरी, निशाना गलत जगह लग गया। साहिल दर्द से कराहते हुए वहीं घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों में गुस्सा और चेहरे पर शिकन थी। उसने अमन को घूरते हुए कहा, आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अमन हंसते हुए बोला, पहले ठीक से खड़े तो हो जाओ। साहिल धीरे धीरे मुश्किल से उठा और अमन की तरफ बढ़ने लगा। अमन शरारती अंदाज में भागने लगा और उसके पीछे साहिल भी। पूरा मैदान उनकी भाग दौड़ और हंसी ठिठोली से गूंज उठा। साहिल तेज था, उसने चुटकी में अमन को पकड़ लिया और उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। खुद उसके ऊपर चढ़ गया और क्रूर सी मुस्कान के साथ बोला, तो क्या कह रहे थे तुम? साहिल के इतने करीब आने से अमन की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी बोलती बंद हो गई और हकलाते हुए बोला, कोई देख लेगा। लेकिन साहिल को अब किसी की परवाह नहीं थी। वो अमन के होठों के बेहद करीब आ गया। अमन ने कसकर आंखें बंद कर लीं, पर होठों की जगह साहिल ने उसके माथे पर हल्का सा चुंबन दिया। साहिल मुस्कुराया और फुसफुसाते हुए बोला, ये क्यूटनेस सिर्फ मेरे लिए ही रखना और किसी के लिए नहीं। अमन का चेहरा लाल हो गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। साहिल घास पर उसके बगल में लेट गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। अमन उसकी बाहों में सिमट गया। साहिल की हर बात, हर छुअन उसके दिल को गहराई तक छू रही थी। उधर ईशान मेहिका को लेकर मुंबई के सबसे बड़े मॉल में आ पहुंचा। बाइक रोककर उसने मेहिका का हाथ थामा और अंदर ले जाने लगा। मेहिका ने आश्चर्य से चारों ओर देखा और फिर भाई का हाथ कसकर पकड़ते हुए बोली, भाई, हम यहाँ क्यों आए हैं? ईशान मुस्कुराते हुए बोला, शॉपिंग करने। उसने मेहिका का हाथ पकड़ा और सीधे बॉयज सेक्शन की ओर बढ़ गया। उसने शर्ट उठाते हुए मेहिका से कहा, चलो अपनी पसंद का शर्ट पसंद करो मेरे लिए। मेहिका चौंक गई, मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरी पसंद का पहनोगे? ईशान ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बिल्कुल। मेहिका की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने ढेर सारी शर्ट्स उठाई और बोली, ये सब चलेगा। ईशान ने बिना सवाल किए सारी शर्ट्स ले लीं। इसके बाद वो मेहिका के लिए भी कपड़े चुनने लगा। इस बार उसने अपनी पसंद से ढेर सारी ड्रेस चुनी। फिर उसे गेम्स सेक्शन में ले गया। वहां दोनों ने खूब खेला, बच्चों की तरह शोर मचाया, हंसे, चीखे। मेहिका के चेहरे पर फिर से वो खोई हुई मासूम मुस्कान लौट आई थी। ईशान का मकसद यही था। वो जानता था कि आहन का धोखा मेहिका को तोड़ चुका है, लेकिन अगर कुछ देर के लिए ही सही वो उसे हंसा सके, खुश कर सके, तो यही उसकी सबसे बड़ी जीत होगी। कुछ देर बाद दोनों ने सारे सामान की बिलिंग करवाए और फिर ईशान उसे खाने के लिए एक ढाबे पर ले गया। वहां का पाव भाजी मेहिका का सबसे पसंदीदा था। दोनों ने साथ बैठकर बड़े चाव से खाना खाया। खाना खाने के बाद दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। हवा धीरे धीरे बह रही थी। मेहिका ने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की नमी थी लेकिन होठों पर मुस्कान थी। ईशान ने उसकी ओर देखा और मन ही मन राहत की सांस ली। उसने सोचा, शायद मैं उसका दर्द पूरी तरह नहीं मिटा सकता, पर जब तक मैं हूं, उसे अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। वही यश कैफे तो पहुंच चुका था, पर वहां जाने के बाद उसे पता चलता कि ईशान आ जाएगा ही नहीं। ये सुन उसके चेहरे की चमक एक पल में ही बुझ जाती है, जैसे उसकी सारी उम्मीदें किसी ने छीन ली हों। वो ईशान को कॉल करने ही वाला था कि अचानक रुक जाता। फोन हाथ में लेकर ही कुछ देर सोचता है। उसकी आंखों में एक बेचैनी और दर्द साफ झलक रहा था। धीरे से फोन को वापस जेब में रख देता और भारी कदमों से आहन से मिलने के लिए निकल जाता। वहीं दूसरी तरफ आहन भी यश से बात करने ही आ रहा था। उसे अंदर से पूरा यकीन था कि यश कैफे में ही होगा।
दोनों बाहर ही अचानक आमने सामने मिल जाते। एक पल के लिए दोनों बस एक दूसरे को देखते रह जाते, जैसे उनकी आंखें ही सब कह देना चाहती हों। हल्की सी मुस्कान के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते और चुपचाप एक साथ ही पास के बार में चले जाते हैं। वहां जाने के बाद दोनों साथ बैठते हैं। माहौल थोड़ा भारी था, दोनों ही अपनी अपनी सोच में उलझे हुए थे। तभी आहन गहरी सांस लेते हुए कहता है, मुझे मेहिका से सच में प्यार हो गया है यश। ये सुन यश पहले तो हैरान होता है, लेकिन फिर हंस पड़ता है। उसकी हंसी में मजाक कम और अंदर का डर ज्यादा छुपा था। वो हल्की सी मुस्कान लिए कहता है, ईशान तेरा जान ले लेगा। ये सब सुनकर आहन यश की आंखों में देखते हुए उसके हाथ को पकड़ लेता और रुक रुक कर कहता है, तू बताना मैं क्या करूं? क्या सच में ईशान को जाकर सब बता दूं? अगर वो मुझे माफ कर देगा तो मेहिका भी मुझे स्वीकार कर लेगी ना? यश उसकी बात सुनकर ड्रिंक उठाता है और गिलास होंठों तक ले जाकर एक ही घूंट में पी जाता है। उसका गला भर आता है, लेकिन वो छुपाने की कोशिश करता है। उसकी आंखों में हल्की नमी आ जाती है। अंदर ही अंदर सोचने लगता है कि अगर ईशान को सच्चाई पता चलेगी तो वो उसके साथ क्या करेगा। काफी देर हो चुका था। वही मेहिका खड़ी होकर ईशान से अब वापस चलने को कहती है। ईशान उसके हाथ को पकड़कर प्यार से लेकिन दर्द भरी आवाज में कहता, दिल टूटने के बाद भी तुम इतनी नॉर्मल कैसे रह सकती हो माही? ईशान की बात सुन मेहिका हैरान रह जाती। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं और वो वापस बैठते हुए कहती है, आपको आहन के बारे में पता है? तो ईशान का चेहरा गुस्से से लाल हो उठता। उसकी मुट्ठियां कस जाती हैं और वो गुस्से में कहता, उस आहन का नाम भी मत लेना इस वक्त मेरे सामने। अपने भाई के इस गुस्से को देख मेहिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे से उसका हाथ पकड़ते हुए कहती, आहन बुरे नहीं है भाई, बस अपनी बहन की बात सुनकर उन्हें गलतफहमी हो गई थी। ईशान अपने गुस्से को संभाल नहीं पाता। उसे समझ नहीं आता कि अपनी पागल बहन को इस वक्त क्या समझाए। उसकी आवाज और सख्त हो जाती है, तुम इतनी बड़ी नहीं हुई हो कि सही और गलत में फर्क कर सको। और आहन को तो मैं देख लूंगा, पर तुम उससे दोबारा मत मिलना। इतना कहते हुए वो मेहिका को खींचकर अपने साथ घर ले जाने के लिए उठ खड़ा होता है। मेहिका के पास इस वक्त कुछ कहने को नहीं बचता। उसके कदम भारी हो जाते हैं, लेकिन वो चुपचाप अपने भाई के साथ घर तक चली जाती है। मेहिका को घर तक छोड़ने के बाद ईशान खुद बाहर निकल जाता है। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से भरा हुआ था। वो अपने फोन में यश का एग्जैक्ट लोकेशन देखता है और जब देखता है कि लोकेशन किसी बार का है तो उसके माथे की नसें तन जाती हैं। वो तुरंत समझ जाता है कि आहन भी उसी के साथ होगा। गुस्से में उसकी सांसें भारी हो जाती हैं। वो बिना एक पल गवाए अपनी बाइक पर बैठता है और पूरी स्पीड से बार की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर में उसके ब्रेक की आवाज बार के बाहर गूंजती है। अंदर जाकर जैसे ही वो देखता है, आहन और यश साथ बैठे थे। उसके खून में उबाल आ जाता है। ईशान सीधे आहन के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए बाहर ले आता है। यश भी घबराकर तुरंत उनके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। बाहर आते ही ईशान बिना कुछ सोचे समझे आहन को जोरदार पंच मारता है। आहन धड़ाम से नीचे गिर जाता है, होंठ से खून बहने लगता है। ईशान झुककर फिर से उसका कॉलर पकड़ता है और दहाड़ते हुए कहता है, दोबारा मेरी बहन के आसपास भी नजर मत आना। आहन दर्द से कराहते हुए कहता है, सॉरी ईशान, मुझे माफ कर दो। जो भी समयारा ने मुझे कहा था वही सब मैंने मान लिया। ये सुन ईशान और गुस्से से भर उठता है। उसकी आंखों में आग थी। गलतफहमी थी तो मुझसे बात करते। मेरी मासूम बहन को बीच में क्यों घसीटा? तुम्हारे इतना सब करने के बाद भी वो पागल तुम्हारे बारे में एक शब्द तक गलत नहीं बोली। इतना प्यार करती है तुमसे, और तुम। ईशान की बातें आहन को अंदर से तोड़ देती हैं। उसकी आंखों में सच्चाई और दर्द साफ झलकता है। वो धीमे से कहता है, मैं भी उससे बहुत प्यार करने लगा हूँ ईशान। ये सुन ईशान का गुस्सा और भड़क उठता है। वो आहन को एक और पंच लगाता है और गरजते हुए कहता है, झूठ कहना बंद करो। तभी यश ईशान के कंधे पर हाथ रखता है और भावुक होकर कहता है, वो सच कह रहा है ईशान। लेकिन ईशान गुस्से से यश की तरफ देखता है। उसका हाथ जोर से झटक कर हटाता है और खड़ा हुए यश की तरफ घूरते हुए कहता है, तुम और तुम्हारा ये दोस्त मुझसे और मेरी बहन से दूर रहना। इतना कहकर वो जाने लगता है। यश का दिल जैसे किसी ने चाकू से काट दिया हो। वो जल्दी से उसके पीछे जाता है और उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या मतलब था इससे तुम्हारा? ईशान उसकी तरफ देखते हुए ठंडी और सख्त आवाज में कहता है, यही मतलब यश की हमारे बीच जो भी था
मैं उसे अभी इसी वक्त खत्म करता हूँ। और दोबारा मेरे करीब आने की कोशिश मत करना। ये पहली बार था जब ईशान ने अपने होठों से बेबी बॉय की जगह सिर्फ यश कहा था। उस पर यश का दिल चकनाचूर हो गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो कांपती आवाज में कहता है, मैं मानता हूँ, मुझे सब पता था और मैंने तुम्हें नहीं बताया। उसके लिए तुम मुझे मार लो, सजा दो, लेकिन ऐसे मुझे छोड़कर मत जाओ, ईशान। यश उसे रोते हुए हक करने की कोशिश करता है, लेकिन ईशान उसे खुद से दूर कर देता है। उसकी आवाज ठंडी और बेरहम थी। मेरे लिए सिर्फ मेरी फैमिली और मेरी बहन इम्पोर्टेंट हैं, और तुम दोनों ने मिलकर उसे ही हर्ट किया है। तो मुझसे किसी भी चीज की उम्मीद मत करो और जाओ मेरी जिंदगी से। इतना कहकर वो अपनी बाइक पर बैठता है और तेजी से वहां से निकल जाता है। यश वहीं खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वो बस उसे जाता हुआ देखता रहता, जैसे उसकी दुनिया उसी पल टूट गई हो। आहन खुद को इस सब का कारण मानने लगता है। भारी कदमों से यश के पास आता है और पीछे से उसे हल्के से हग कर लेता है। उसकी आवाज टूटी हुई थी, सॉरी यश, ये सब मेरी वजह से हुआ है। यश पलटकर उसकी आंखों में देखता है। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलकता था। वो धीरे से कहता है, ज्यादा मत सोच आहन, और अभी घर चला जा, कल देखते हैं क्या करना है। आहन चुपचाप ठीक है कहता है और अपनी कार में बैठकर निकल जाता है। वहीं यश अकेला खड़ा रह जाता है। उसका दिल इतना भारी था कि वो समझ नहीं पा रहा था किसके पास जाए और किससे अपना दर्द कहे। तभी उसके मन में नायरा का ख्याल आता है। वो तुरंत उससे मिलने निकल जाता है। उसके मेंशन पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि नायरा अभी तक नहीं आई। वो बाहर ही बैठकर और भी उदास हो जाता है। तभी अचानक गाड़ी रुकने की आवाज आती है और नायरा कार्तिक के साथ पहुंचती है। यश को वहां खड़ा देख दोनों हैरान रह जाते हैं। नायरा जल्दी से उसकी तरफ बढ़ती है। यश जैसे ही उसे देखता है, उसके गले लग जाता है और हल्के से रोते हुए कहता है, ईशान मुझसे बहुत नाराज है, मैं उसे कैसे मनाऊं। नायरा और कार्तिक दोनों ही उसका दर्द सुनकर हैरान और भावुक हो जाते हैं। आखिर उन दोनों के बीच क्या हुआ। नायरा बार बार यश से ये सवाल किए जा रही थी, पर अब वो किस मुंह से उसे सारा बात बताए ये उसे समझ नहीं आ रहा था। उसका गला जैसे सूख गया हो, आंखों में अनकहे दर्द की परछाई थी। नायरा के सवाल उसके दिल को चीर रहे थे, लेकिन जुबान पर शब्द ही नहीं आ पा रहे थे। तो वह बिना आगे कुछ कहे उन दोनों को बाय कहते हुए चला जाता है। उसका यूं चुपचाप चले जाना नायरा को हैरान कर गया। वो सोच में डूब गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो यश कह भी नहीं पा रहा। लेकिन यश के कदमों में उस वक्त जैसे थकान और उदासी घुली हुई थी। ये रात ऐसे ही बीत जाती है। पूरे कमरे की खामोशी यश के अंदर के तूफान को और गहरा कर रही थी। सुबह का वक्त हो चुका था। यश तो रात भर सोया ही नहीं था, करवटें बदलता रहा। कभी ईशान की तस्वीर देखता, कभी अपनी आंखें बंद कर उसे महसूस करने की कोशिश करता, लेकिन नींद जैसे उससे रूठ गई थी। तो वह सुबह जल्दी उठ रेडी होकर निकल जाता है कॉलेज जाने के लिए। दूसरी तरफ आहन समायरा से बात करने उसी के रूम के पास आ डोर नॉक करने को था। उसके मन में कई सवाल थे, शायद थोड़ी झुंझलाहट भी। तभी दरवाजा खुद ही खुल जाता और उसकी नज़र समायरा पर पड़ती है, जो अपने फ़ोन में आर्यन की तस्वीर को जूम करके देख रही थी। उसकी आंखों में जैसे एक अलग ही चमक थी। आहन अंदर आ उसके हाथ से फ़ोन को ले फ़ोन बंद कर देता और चिढ़ते हुए कहता, अब इस बेचारे की जिंदगी तो खराब मत कर, जैसे मेरा और यश का कर चुकी हो। समायरा अचानक से उसका फ़ोन छीनने पर गुस्से से फूंकार उठती और कहती, आप कुछ दिनों से ऐसे रिएक्ट कर रहे जैसे आपको सच में उस बहन जी से प्यार हो गया हो। आहन का दिल उसकी बात सुनकर जैसे एक झटके से टूट गया। गुस्सा तो बहुत आ रहा था उसे अपनी बहन की ये बात सुनकर, पर अब वो उस लड़की से क्या ही कहे जो खुद के भाई को समझ ही नहीं सकती कि उसे कैसा फील हो रहा है इस वक्त। तो वह हल्का सा मुस्कुराता हुआ, मगर अंदर से बेहद टूटा हुआ कहता, हाँ हो गया है बहुत ज्यादा, पर तुम नहीं समझोगी मेरी फीलिंग्स जब तक तुम्हें खुद किसी से प्यार ना हो जाए। उसकी आवाज में हल्की सी कपकपी थी। इतना कहने के बाद वह उसके रूम से चला जाता है और कॉलेज जाने के लिए निकल जाता है। कुछ देर में यश कॉलेज पहुंच सबके आने का इंतजार करने लगता है। उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था, आंखें बस एक ही शख्स को तलाश रही थी। और कुछ ही देर में सब पहुंच जाते हैं। वही यश पलके बिछाए ईशान का आने का इंतजार करने लगता। तभी कार्तिक उसके कंधे पर हाथ रख कहता, जिसका तुम इंतजार कर रहे वो आज नहीं आएगा। तो हैरानी से यश उसकी तरफ देख सवाल करता है, क्यों? तो कार्तिक कहता, अब वो एग्जाम खत्म होने के बाद ही आएगा,
तुम्हें तो पता है ना वो अपनी पढ़ाई को लेकर कितना सीरियस है। ये सुन यश उदास हो जाता है, उसकी आंखों में नमी उतर आती है, होंठ सूख जाते हैं और बिना आगे कुछ कहे वो क्लास चला जाता है। कदम भारी लग रहे थे, जैसे दिल पर बोझ रखकर चल रहा हो। दूसरी तरफ आर्यन अपने रूम में बैठे लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। उसकी निगाहें स्क्रीन पर थी लेकिन दिमाग कहीं और। तभी अबीर दरवाज़ा नॉक करता है। आर्यन भी उसे अंदर आने का परमिशन दे देता। वही अबीर अंदर आते ही आज का जितना भी उसका मीटिंग था उसका सारा डिटेल देना शुरू कर देता है। ये सुन आर्यन चिढ़ते हुए कहता, आज मुझे समायरा से मिलने जाना है, तो सारा मीटिंग कैंसिल कर दो। वही अबीर को ये सुन गुस्सा आ जाता और वह ठीक है कहते हुए जाने को था, तभी आर्यन उसे रुकने को कहता और खड़ा होकर उसके पास आ उसके कंधे पर अपना हाथ रख पूछता है, आज तुम फ्री हो? तो अबीर उसके सवाल पर खुद ही सवाल करता, क्यों? तो मुस्कुराते हुए आर्यन कहता, मेरे साथ डेट पर चलोगे? ये सुन अबीर का चेहरा लाल हो जाता, उसका दिल तेजी से धड़कने लगता, नजरें झुक जाती। वो कुछ कहता उससे पहले ही आर्यन कहने लगता, कल मैं समायरा को लेकर डेट पर जाना चाहता हूँ, तो उससे पहले मुझे तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना है। अबीर आर्यन को घूरते हुए कहता, अभी तो आपने कहा आज आप समायरा से मिलने जाने वाले हो। उसका बात सुन आर्यन हल्का सा हकलाते हुए कहने लगता, ओह हाँ, वो मैंने प्लान चेंज कर दिया, आज तुम्हारे साथ जाता हूँ, कल उसके साथ चला जाऊंगा। वही अबीर को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। आर्यन को अब मना कर सकता था नहीं और फेक डेट पर जाना उसे गवारा नहीं था, तो अपना सर झुकाकर कहता, मेरा एग्जाम स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों में और मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, पक्का फेल हो जाऊंगा। अबीर का इतना क्यूट तरीके से बेवकूफ़ कहना आर्यन को हंसी आ जाती है। वो उसके सर पर हाथ रखकर नरमी से कहता, तुम बेवकूफ़ नहीं, बहुत क्यूट हो। क्यूट सुनते ही अबीर का चेहरा खिल उठता है, आंखों में चमक आ जाती है। वही आर्यन आगे कहता, मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगा, अभी जाकर रेडी हो जाओ मेरे साथ डेट पर चलने के लिए। अब अबीर के पास कोई बहाना ही नहीं बचता उसे मना करने का, तो वह ठीक है कहते हुए अपने रूम चला जाता है। वही आर्यन भी मन ही मन सोच लेता है कि आज अबीर को दिन भर खुश रखेगा। वही समायरा भी अपने क्लास में बैठी यही सोचती रहती कि वो आर्यन को कैसे अपने प्यार में पागल करे। उसकी आंखों में जुनून और होठों पर हल्की मुस्कान थी। कुछ ही देर में आर्यन रेडी होकर नीचे हॉल में बैठे अबीर का इंतजार करने लगता है। वही अबीर भी रेडी होकर नीचे आता है। वैसे ही अबीर का रंग बहुत गोरा था और आज उसने पिंक कलर का क्यूट बन्नी वाला टी शर्ट पहन रखा था जिसमें वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था। आर्यन की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी, दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वही अबीर नीचे आकर आर्यन से चलने को कहता है, तो वह भी हाँ कह देता और दोनों साथ ही मेंशन के बाहर निकल जाते हैं। आर्यन ड्राइवर के हाथ से चाबी ले लेता और अबीर के लिए खुद कार का दरवाज़ा खोलता है। अबीर उसकी इस जेंटल हरकत पर मुस्कुराते हुए अंदर बैठ जाता है और फिर आर्यन भी ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट कर गेट से बाहर निकल जाता है। दोपहर का वक्त हो चुका था और कॉलेज में लंच के लिए सब कैफेटेरिया में बैठे थे। वही यश एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हुए ईशान का फोटो देख रहा था। उसकी आंखों में बेबसी थी, जैसे तस्वीर से बाहर निकलकर ईशान उसके सामने आ जाए। तभी उसके बगल में साहिल आकर बैठ जाता है, पर यश को कुछ होश ही नहीं कि साहिल उसके बगल में बैठा है। तभी साहिल मुस्कुराते हुए कहता है, ईशान की फोटो देखने से वो फोन से निकल बाहर नहीं आ जाएगा। तो उदास होकर यश कहता है, काश आ जाता। तभी उसकी नज़र साहिल पर जाती है और वह उसे गुस्से में घूरते हुए कहता, तुम यहाँ क्यों आए हो? वही साहिल क्रूर मुस्कान के साथ कहता, ईशान को वापस पाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। साहिल का बात सुन यश को उसके पहले का कहा हुआ बात याद आने लगता है और चिढ़ते हुए कहता, तुम तो ईशान से नफरत करते थे ना? वही साहिल हंसते हुए कहता, अगर मैं नफरत करता तो क्यों उसके कहने पर नायरा की हेल्प करता? अब ये बात भी सही था लेकिन यश को फिर भी कुछ समझ नहीं आता। उसके माथे पर शिकन साफ थी। तभी साहिल उसके कंधे पर हाथ रखकर नरमी से कहता है, एक वक्त में ईशान ने मेरे लिए कुछ ऐसा किया है जिसका एहसान मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा और इसलिए तुम्हारा हेल्प करना चाहता हूँ। तो यश फीकी मुस्कान के साथ पूछता है, मैं उसे कैसे मनाऊं? वो तो मुझसे बात ही नहीं कर रहा। तब साहिल मुस्कुराते हुए कहता है, आज शाम को वो ग्रुप स्टडी के लिए अपने फ्रेंड और आस्था के साथ पार्क में जाने वाला है, तो तुम भी जाकर उससे बात कर लेना। तो यश भी मुस्कुराते हुए ठीक है कहता है और साहिल को कसकर हक करते हुए थैंक यू भी कहता है। उस हक में उसकी सारी बेबसी, सारी उम्मीद जैसे झलक रही थी।
वही अमन साहिल को ही ढूंढते आ ही रहा था कि उसका नजर उन दोनों पर जाता, वो भी इतने करीब। ये देख अमन की आंखों में गुस्सा भर जाता, उसका दिल जैसे जोर से कसकर पकड़ लिया हो किसी ने। वो अपनी मुट्ठी भींच कर रह जाता और अंदर ही अंदर जलने लगता, मन ही मन खुद से कहता, ये सब क्या हो रहा है? साहिल मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? उसकी सांसें तेज चलने लगती हैं और वो वहां से गुस्से में कदम तेज करते हुए चला जाता है। वही यश भी अपने क्लास चला जाता है। तभी साहिल मुस्कुराते हुए खुद में ही धीमी आवाज में कहने लगता है, सॉरी बॉस यश से ये सब कहने के लिए, पर आपके बेबी बॉय को मैं भी इतना उदास नहीं देख सकता। उसकी आंखों में एक सच्ची चमक थी, जैसे वो यश को खुश देखना ही अपना काम मान चुका हो। दूसरी तरफ आर्यन अबीर को वो सारी जगह पर ले जाता जहां जाना अबीर को पसंद था। अबीर की आंखों में एक अलग ही चमक थी, क्योंकि उसके मन के कोनों में ये सवाल गूंज रहा था कि आखिर आर्यन मुझे इतनी अहमियत क्यों देता है। दोनों हंसते खेलते बातें करते हुए एक शॉप के अंदर चले जाते हैं। वही शॉप में आते ही अबीर सवाल करने लगता, हम यहाँ क्यों आए हैं? उसके चेहरे पर मासूम सी जिज्ञासा झलक रही थी। आर्यन मुस्कुराते हुए हल्के से उसकी आंखों में देख कहता, समायरा के लिए गिफ्ट लेने। ये सुनते ही अबीर का मासूम सा चेहरा एकदम लटक जाता, उसके होठों पर मुस्कान गायब हो जाती। उसके दिल में हल्की सी चुभन उठती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाता। आर्यन तुरंत अबीर को देख सवाल करता, लड़कियां गिफ्ट में क्या लेना पसंद करती होगी? तो अबीर चिढ़ते हुए झुंझलाहट से कहता, मुझे कैसे पता होगा? मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। उसके लहजे में मासूमियत भी थी और थोड़ी तकरार भी। आर्यन अपनी आंखों को रोल करते हुए हंस पड़ता और फिर अबीर का हाथ पकड़ उसे पूरे शॉप में घुमाने लगता। दोनों अलग अलग चीजें देखने लगते। पहले आर्यन पस देखता लेकिन समझ नहीं पाता कि समायरा को कैसा पस पसंद आएगा, तो वो छोड़कर पेंडेंट देखने लगता है। उसी बीच अबीर की नज़र एक गिटार वाले पेंडेंट पर जाती जिस पर 8 लिखा हुआ था। उसकी आंखें उसी पर टिक जाती, मानो उस छोटे से पेंडेंट में कोई अनकही कहानी छुपी हो। आर्यन चुपचाप अबीर को देख रहा था, उसकी नजरें अबीर की आंखों के भाव पड़ रही थी। तभी वो धीरे से पूछता, तुम्हें कुछ पसंद है क्या? अबीर झट से अपनी मासूमियत छुपाते हुए ना कह देता है और नजरें चुरा लेता है। आर्यन भी ठीक है कहते हुए आगे बढ़ जाता, लेकिन उसके दिल के कोने में अबीर की उसे एक झलक कैद हो जाती। फिर दोनों परफ्यूम सेक्शन में आते हैं। आर्यन अबीर को कहता, तुम चुनो, तुम्हारा टेस्ट अच्छा होगा। अबीर सब परफ्यूम देखकर एक निकालता, अपने हाथ पर स्प्रे करता और सूंघकर मुस्कुराते हुए आर्यन की तरफ देख कहता, ये अच्छा है। आर्यन उसके हाथ को पकड़कर खुद भी सूंघता। उनके बीच का वो पल बेहद करीब और गहरा था। तभी अबीर हल्का उदास होकर कहता, आप समायरा के हाथ में लगाकर ट्राई कीजिए। उसकी आवाज धीमी थी, जैसे दिल के अंदर छुपी जलन बाहर निकल गई हो। आर्यन हल्के से हंसते हुए कहता, लड़कियां परफ्यूम हाथ पर नहीं लगाती तो कहाँ लगाती हैं? अबीर ने अनजाने में सवाल कर दिया। आर्यन ने बिना कुछ कहे परफ्यूम उठाया और अबीर की गर्दन के पास स्प्रे कर दिया। फिर झुककर उसकी गर्दन के करीब जाकर सूंघने लगा। अबीर का मासूम दिल जोर से धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई और चेहरे पर हल्की सी लाली छा गई। वो खुद को बचाने के लिए जल्दी से उससे दूर कर कहता, मुझे भूख लगी है। आर्यन मुस्कुराते हुए धीमे से बोला, पसंद काफी अच्छा है तुम्हारा, और फिर उसी परफ्यूम को बिलिंग के लिए ले गया। शॉपिंग खत्म कर दोनों बाहर आते हैं और जैसा कि अबीर ने कहा था उसे भूख लगी थी, तो दोनों एक बड़े से रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहां आर्यन के लिए पर्सनल जोन का इंतजाम किया गया था। माहौल बेहद शाही और प्राइवेट था। आर्यन अबीर की पसंद का खाना ऑर्डर करता। दोनों खाना खाने बैठते हैं। तभी अचानक अबीर के मुंह में मिर्ची चली जाती है और वो बच्चों की तरह चिल्लाने लगता है, मिर्ची मिर्ची। उसकी आंखें पानी से भर जाती और वो हुहा करने लगता। आर्यन तुरंत उसके पास जाकर पानी का गिलास देता, लेकिन अबीर तो बच्चों की तरह बस नखरे करता ही जा रहा था। आर्यन हल्के से मुस्कुराया, लेकिन तुरंत सारे स्टाफ को बाहर जाने का इशारा कर दिया। स्टाफ भी ठीक है कहते हुए बाहर चला जाता। तभी आर्यन अबीर को उसकी चेयर से उठा अपनी गोद में बैठा लेता है। अबीर हैरान रह जाता। आर्यन उसके चेहरे को प्यार से पकड़कर उसके छोटे लाल होठों को अपने होठों के अंदर ले लेता और बेहद पेशेंटली चूमने लगता है। अबीर तो पूरा ब्लैंक हो चुका था, उसकी सांसें थम सी गई थी। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से बस आर्यन को ही देखता रह गया। आर्यन ने कुछ देर तक उसे प्यार से चूमने के बाद उसे छोड़ा और उसके चेहरे पर मासूम हैरानी देख फिर से झुकाया। इस बार उसने अबीर के होठों के करीब जाकर उसकी जीभ को अपने होठों से चूस लिया। करीब 5 मिनट तक वो पल दोनों को बांधे रहा। फिर आर्यन हल्के से दूर होकर मुस्कुराया और बोला, अब भी तीखा लग रहा है क्या?
अबीर बिना कुछ बोले सिर झुकाकर न कहता है और उसके गोद से उतरकर वापस अपनी चेयर पर बैठ जाता है। वो जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है, जैसे दिल की धड़कनें छुपाना चाहता हो। आर्यन बस उसकी मासूमियत देखता रहता और अपने मन ही मन मुस्कुरा देता। शाम का वक्त हो चुका था, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। यश इस बार ग्राउंड न जाकर वहां चला जाता है जहां ईशान अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी के लिए गया था। जैसे ही यश अंदर पहुंचा, उसकी नज़र ईशान पर पड़ी, जो आस्था के गले लगा हुआ था। वो नज़ारा देख यश का खून खौल उठा। उसके दिल में जलन और गुस्से का तूफान उमड़ पड़ा। वो बिना कुछ सोचे उनके पास गया और आस्था को ईशान से अलग कर दिया। उसकी आंखों में गुस्से की आग थी। आस्था को देखते हुए वो गरज कर बोला, ईशान सिर्फ मेरा है, समझी तुम? ईशान हैरान होकर बोला, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। लेकिन आस्था ने मुस्कुराकर यश को भड़काते हुए कहा, सही तो सोच रहा है ये, और ईशान का हाथ पकड़ लिया। यश का दिमाग जैसे ब्लास्ट हो गया। उसने आस्था का हाथ झटका और गुस्से में ईशान के होंठों पर झुककर उसे चूम लिया। ये नज़ारा अपनी आंखों के सामने देख आस्था का तो होश ही उड़ चुका था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान छा गई, जैसे उसने सब कुछ पा लिया हो। लेकिन ईशान तुरंत यश को खुद से दूर कर देता और चिढ़ते हुए कहता, क्या कर रहे हो तुम? यश गुस्से में आस्था की तरफ देखकर बोला, अब पता चल गया ना कि ईशान सिर्फ मेरा है, या इससे भी ज्यादा करके दिखाऊं? आस्था हंसते हुए ईशान से बोली, तुम्हारा बेबी बॉय तो बड़ा बेशर्म है ईशान, और मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। अब ईशान का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वो यश से बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो ऐसे बचकानी हरकत कर रहे हो? यश ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और बोला, हाँ हो गया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। उसकी आंखें नम थी पर आवाज गुस्से से भरी। ईशान ने झट से उसका हाथ हटाया और ठंडी आवाज में बोला, इस टॉपिक पर हमारी बात खत्म हो चुकी थी, तो अपना टाइम मेरे लिए बर्बाद करना बंद करो। इतना कहकर वो जाने लगा, लेकिन तभी यश ने पीछे से उसे कसकर हक कर लिया। उसकी आवाज कांप रही थी जब बोला, ईशान सिर्फ एक चांस दे दो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ईशान ने पीछे मुड़कर क्रूर मुस्कान दी और बोला, कुछ भी? यश ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ईशान हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, एग्जाम में 80% से ज्यादा लेकर आओ, फिर मैं सोचूंगा। इतना कहते हुए वो वहां से चला जाता है और यश उसकी जाती परछाई को बस देखता रह जाता है। उसकी आंखों से आंसू ढलक आते हैं, पर दिल के अंदर एक अजीब सी उम्मीद भी जग चुकी थी।